नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से अपराधी अलग अलग तरीके से साइबर फ्रॉड करके लोगों के पैसे उनके बैंक से खाली कर देते हैं और लोगों की व्यक्तिगत जानकारियों को चुराकर उनका दुरुपयोग करते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करके मानसिक रूप से परेशान भी कर देते हैं। कई बार तो फ्रॉड के कारण लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि अपने जीवन को ही खत्म करने का विचार मन में ले आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से फ्रॉड अभी हो रहे हैं और फिर जानेंगे कि किन तरीकों से उनसे बच सकते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि फ्रॉड हो जाने पर उस पैसे को वापस अपने बैंक खाते में कैसे लाएं। तो सबसे पहले जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है वो है सेल्फी फ्रॉड। इसमें अपराधी लोगों के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल साइट से उनकी प्रोफाइल फ़ोटो को ले लेते हैं और फिर किसी और फ्रॉड नंबर से सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर अपना फर्जी अकाउंट बनाते हैं और उस पर चुराई हुई प्रोफाइल फ़ोटो लगाकर उनके परिचितों से उधार पैसे मांगते हैं। कितने ही लोग तो पैसे दे भी देते हैं और बाद में पता चलने पर फिर पछताते हैं। जॉब स्कैम फ्रॉड। देश भर में इस तरह के फ्रॉड वर्तमान में काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। इस तरह के फ्रॉड में स्कैमर फर्जी नौकरियों की भर्ती के मैसेज भेजकर या फिर ऑनलाइन वर्क के मैसेज भेजकर या वर्क फ्रॉम होम के मैसेज भेजते हैं। जब लोग इनके भेजे गए लिंक्स पर क्लिक कर आवेदन कर देते हैं तो ठग फीस के तौर पर इनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड। इस स्कैम के अंदर स्कैमर पुलिस अधिकारी या कस्टम अधिकारी बनकर फ़ोन करता है और उनको मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स कंसाइनमेंट जैसे आरोप, या फिर जिनके बच्चे घर से दूर रहते हैं उनकी जानकारी निकाल कर उनके पेरेंट्स को पुलिस अधिकारी बनकर फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपका लड़का चोरी, मारपीट या रेप के केस में बंद कर दिया गया है, पर अभी तक कोई एफआईआर नहीं लिखी गई है, और केस से बाहर निकालने के लिए रुपयों की डिमांड करते हैं। और अधिकतर पेरेंट्स इनके झांसे में आकर पैसे दे भी देते हैं और फिर बाद में जब पता चलता है तो फिर पछताते हैं। सोशल मीडिया बदनामी फ्रॉड। इस फ्रॉड में स्कैमर द्वारा किसी लड़की की मदद से लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है। इसमें स्कैमर द्वारा लोगों की आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फिर बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि पर वायरल कर बदनाम करने की धमकी देकर पैसों की डिमांड की जाती है। पार्सल स्कैम। इस तरह के स्कैम में स्कैमर लोगों को कॉल करके कहते हैं कि आपके नाम से कोई पार्सल आया है और उसमें ड्रग्स या हथियार मिले हैं जिसे जांच एजेंसी ने जब्त कर लिया है और इसके लिए उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर जेल जाना पड़ेगा, और इससे लोग डरकर जुर्माने के नाम से मांगे गए पैसे स्कैमर को भेज देते हैं। ऐसे ही और भी कई तरह के स्कैम लोगों के साथ हो रहे हैं। जैसे स्कैमर द्वारा कोई लॉटरी का मैसेज भेजा जाता है और लॉटरी में बड़ा इनाम खुलने का लालच देकर इनाम को लेने के लिए इनकम टैक्स या कोई और बहाना बनाकर रुपए मांगे जाते हैं। इसके अलावा कई बार स्कैमर बैंक का कर्मचारी या मैनेजर बनकर के KYC के लिए भी फ़ोन करता है, और जब लोग इनके झांसे में फंस के अपनी व्यक्तिगत जानकारी और OTP इनके साथ शेयर कर देते हैं तो उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। यदि इस तरह का कोई स्कैम किसी के साथ होता है तो इससे कैसे बचा जा सकता है और स्कैमर द्वारा चुराया गया पैसा वापस पाने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहली बात तो किसी भी अनजान नंबर से आए लिंक पर कभी भी क्लिक नहीं करें। दूसरा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या मैसेज बॉक्स में कोई भी ऐसी फाइल जिसके लास्ट में .apk लिखा हो उसे कभी ना खोलें। इस तरह के लिंक पर क्लिक करने से स्पाई सॉफ्टवेयर मोबाइल में अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं और अपनी सारी जानकारी स्कैमर के पास चली जाती है। तीसरी चीज़, कोई भी फर्जी कॉल आए और अपने आप को पुलिस या कस्टम अधिकारी बताकर डराने की कोशिश करें तो तुरंत उस कॉल को काटकर संबंधित पुलिस थाने में या साइबर सेल में कंप्लेंट करें। इन सब के बावजूद भी यदि स्कैमर द्वारा आपके साथ फ्रॉड कर लिया जाता है और आपके बैंक से सारे पैसे स्कैमर द्वारा चुरा लिए जाते हैं तो तुरंत ये काम करें, जिससे कि आपका पैसा 15 से 20 दिन में आपके बैंक में आ जाएगा। सबसे पहली बात, जैसे ही आपको पता चले कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल गया है तो आपको तुरंत RBI को सूचना देनी है, और RBI को सूचना देने के लिए RBI के हेल्पलाइन नंबर 14440 14440 पर मिस्ड कॉल करनी है। इसके बाद साइबर सेल के नंबर 1930 1930 पर कॉल करके अपने साथ हुए फ्रॉड की डिटेल बतानी है।
एक बात का ध्यान रखें, इस नंबर पर केवल ये बताना है कि आपके साथ फ्रॉड कब हुआ और कितने रुपए का हुआ, साथ ही कौन से प्लेटफॉर्म पर हुआ, जैसे व्हाट्सएप पर लिंक के जरिए या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर हुआ है या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से हुआ है, उसकी पूरी जानकारी दें। इस नंबर पर कंप्लेंट पूरी होने के बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर का मैसेज आएगा। ये मैसेज बहुत काम का होता है, जो कि कुछ इस तरह का होता है। ये सारा काम हम अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं और यदि हम कंप्यूटर से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब वेबसाइट पर ये सारा काम करने का क्या प्रोसेस रहता है, इसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले कंप्यूटर में हमको अपने क्रोम ब्राउज़र में साइबर क्राइम की वेबसाइट को खोलना है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। इसके बाद वेबसाइट पर रजिस्टर एंड कंप्लेंट के सेक्शन में जाना है, फाइनेंशियल फ्रॉड पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने एक नई विंडो सामने आएगी जिसमें हमको फाइल ए कंप्लेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नई स्क्रीन हमारे सामने आएगी जिसके लेफ्ट साइड में पूरी डिटेल दे रखी है। वो सारी डिटेल हमें अपने पास तैयार करके रखनी है, तभी हम अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर पाएंगे। इसके बाद इसके राइट साइड में हम देखेंगे कि सिटीजन लॉगिन लिखा हुआ है। यदि हम पहली बार इस पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं तो हमें क्लिक हियर फॉर न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने एक नई स्क्रीन आएगी, उसमें सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर लॉगिन आईडी के यहाँ अपनी ईमेल आईडी और फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और ओटीपी और कैप्चा डालने के बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी पूरी डिटेल भरने के लिए एक नई विंडो हमारे सामने आएगी। वो सारी डिटेल भरने के बाद जब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो अपने सामने आएगी। इसमें कंप्लेंट की कैटेगरी और कंप्लेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ हमको लगभग 1500 कैरेक्टर के अंदर अपने साथ हुए फ्रॉड की डिटेल भरनी है, जो कि बेहद ज़रूरी है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंप्लेंट डिटेल की विंडो ओपन होगी, जिसमें सारी डिटेल भरने के बाद हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें हमने जो भी डिटेल भर रखी है वो हमारे सामने आ जाएगी। हम चाहें तो इसमें कोई चेंज कर सकते हैं और अगर फाइनल है तो उसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद हमको एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव होगा जिसमें हमको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी काम का होगा। इसके बिना हम अपनी कंप्लेंट को ट्रेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जाकर ट्रैक एंड रिसीव के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। इसमें हमें अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद कैप्चा भर के सबमिट करेंगे तो हमें हमारी कंप्लेंट का स्टेटस पता चल जाएगा। इसके बाद 1 या 2 दिन के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का मैसेज आएगा। इसमें हमें अपने आईओ का नाम और नंबर मिलेगा। आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब हमें उनको फ़ोन करना है और उनसे जाकर मिलना है। इसके बाद 1 वीक या 10 दिन के अंदर अंदर आपके पास अमाउंट फ्रीज होने का कुछ इस तरह का मैसेज आएगा। जब इस तरह का अमाउंट फ्रीज या अकाउंट होल्ड का मैसेज आ जाता है तब हमें अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है और अपने वकील से मिलकर सुपरदारी करवानी है। अब ये सुपरदारी क्या होता है? जब भी कोई संपत्ति किसी अपराध से जुड़ी होती है, जैसे कि कोई हथियार, वाहन, कंप्यूटर, मोबाइल, कैश, ज्वेलरी आदि, तो पुलिस द्वारा उसे जब्त कर लिया जाता है ताकि उसे अपराध से जुड़ी जांच में काम में लिया जा सके और पंचनामा आदि तैयार करके ट्रायल के दौरान न्यायालय के समक्ष पेश कर सके। यदि आपकी कोई संपत्ति पुलिस ने जब्त कर ली है तो आपको संबंधित कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 451 के तहत संपत्ति को छुड़वाने के लिए याचिका लगानी पड़ती है। इसे आमतौर पर सुपरदारी याचिका कहते हैं। और सुपरदारी करवाने के बाद कोर्ट के तहत आपका पैसा 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। ये जरूर ध्यान रखना है कि यदि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर ये प्रोसेस नहीं किया तो आपकी कंप्लेंट वैध नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह से आप अपना पूरा पैसा वापस अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकते हो।
अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।